जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 23 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में 3.6 जो एक्सरसाइज है उसके 3 पॉइंट हमने सोल्व कर दिए थे। आज के इस वीडियो में चौथे पॉइंट से जो आगे के क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, वहां पर सभी चैप्टर के वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.6 है इसका चौथा पॉइंट हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा जो इसका पॉइंट है, इसमें दो समीकरणों के युग्म हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इन्हें रैखिक समीकरणों के युग्म में चेंज करना होता है और उसके बाद में हमें इसे सरल करके x और y चर के मान ज्ञात करने हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पूरा मेथड आपको लिखाया कि किस तरीके से आपको करना है। मेथड आप उस वीडियो से समझ सकते हैं जो इसका पार्ट 22 है। यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। मेथड आप खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया जाता था 1/x के साथ में कोई संख्या, जैसे 5/y दे दिया जाता है, 5/x 1/y हमें दिया जाता है। तो वहां पर हम क्या करते थे, 1/x और 1/y को u v मान लेते थे। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन है जो चेंज है, यहाँ पर हमें दिया गया 5/x - 1 और यहाँ पर हमें दिया गया 1/y - 2। तो दो हमारे पास ऐसी संख्याएं जिन्हें हम u और v मान सकते हैं, जो अलग चर संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करते हैं 1/x - 1 को हम यहाँ पर v रख लेते हैं और यहाँ पर 1/y - 2 को हम u रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह हम v रखेंगे, इसकी जगह हम u रखेंगे। और इसके अलावा जितना भी इसका जो मेथड है इस तरीके से चलने वाला है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जब गुणांक ऊपर दिया रहता है तो जब इसकी जगह हम v रख रहे हैं तो 5 का गुणा सीधा v से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हम इसे दे देते हैं, समीकरण 2 इसे रख लेते हैं। जब हम u और v मान रखेंगे तो उसे समीकरण 3 और 4 हम रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/x - 1 को हमने यहाँ पर v रखा, तो 1/x - 1 को हमने v रख दिया, केवल 5 बचा, तो 5 का गुणा v से हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 1/y - 2 को हमने क्या रखा, u, तो प्लस ये u का मान हो जाएगा। तो 5 + u बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं जहां पर 1/x 1/y या 1/√x 1/√y को हमने रखा है। अब यहाँ पर इसी के अनुसार समीकरण 2 है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो 6/x - 1 है, यानी कि 1/x - 1 को हम रखते हैं v, तो ये हो जाएगा 6v के बराबर, यानी कि 6v इसका मान आएगा। v की जगह हमने ये रख दिया, 6 साथ में गुणा हो गया। माइनस है 3/y - 2, तो y 1/y - 2 को तो हम u रख देंगे और 3 इसके साथ में है, तो 3u हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 1 के। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उन्हें प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, किसी भी विधि से आप सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5v है, यहाँ पर 6v है। हमें v के पदों को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो किस तरीके से करेंगे, अगर हम यहाँ पर पहले समीकरण को 6 से गुणा करा दें, यदि हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप कर रहे हैं, तो किसी को गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विलोपन विधि काम में ले रहे हैं तो विलोपन विधि से करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले समीकरण को 6 से गुणा कराया, तो 6 का गुणा 5 से 30v हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 30v चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को हम 5 से गुणा करा देंगे, तो ये भी 30v हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये तरीका था v के पदों को इक्वल करने का, लेकिन अगर आप v के पदों को इक्वल नहीं करके u के पदों को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए u है, यहाँ पर माइनस के 3u है, तो यहाँ पर हमें माइनस प्लस को नहीं देखना है, यहाँ पर केवल हमें u वाला यानी कि चर वाला पद देखना है। तो यहाँ पर u है, यदि हम समीकरण 3 को 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3u हो जाएगा। तो हमारा काम सीधा सा हो जाएगा कि हमें दोनों समीकरणों को गुणा नहीं करा के केवल एक समीकरण को गुणा कराना होगा। तो ये स्थितियां आपको देखनी होगी कि किस समीकरण को गुणा कराना है, कौन से समीकरण को गुणा नहीं कराना है, दोनों स्थितियों में मल्टीप्लाई कराना है, तो किस तरीके से हमें कराना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर विलोपन विधि से हम कर रहे हैं तो समीकरण 3 जो है इसे हम 3 से गुणा कराएंगे, समीकरण 4 को है जैसा का जैसा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब समीकरण 3 को हम 3 से गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा 3 से 15v होगा, प्लस यहाँ पर u का गुणा 3 से 3u हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण आपके पास और बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले समीकरण हमने मान लिए। अगर इन्हें आप नहीं मानना चाहते हैं, ये मान लगाने के बाद में आप इन्हें 1-2 समीकरण दे सकते हैं, और जब समीकरण बनते हैं तो उसे 3 नंबर दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लगातार दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे आगे भी समीकरण 5 नंबर इसे लिखना होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि u वाला जो पद है एक समान हो गया है, संख्याएं बराबर है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर क्या है, असमान है। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ पर समीकरण 5 में से
से समीकरण 4 को घटा दें, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ऊपर जो माइनस माइनस है संख्याएं ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर एक प्लस का है एक माइनस का है और पद समान है, इन पदों को हमें हटाना है, यहाँ पर विलुप्त करना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह असमान होते हैं तब हम समीकरणों को जोड़ते हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं तब समीकरणों को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 को ऐड कर देंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह है जैसे कि जैसे रहेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब ऐड करेंगे एक चिन्ह माइनस है एक प्लस है, आपको यहाँ पर दोस्तों पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर बाद में 4 नंबर को ऊपर 5 नंबर को नीचे, इस तरीके से। अब देखिए 15वीं में 6वीं हम ऐड करेंगे तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21वीं। और यहाँ पर देखिए 1 और 6 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 7। अब v का मान हमें चाहिए तो 7/21 हम करेंगे, यानी कि 1/3। तो v का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ये हमने v का मान ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पर u का मान ज्ञात करेंगे। u का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 या समीकरण 4 में किसी में भी आप v का मान रखें, सीधा आप u का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो v का मान हम समीकरण 4 में लगा दें तो यहाँ पर देखिए 6 है और 3 है, आपस में कटेगा, फ्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समीकरण 4 में v का मान रखने पर, तो v हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर पहले समीकरण हम लिख लेते हैं जो हमारे पास है 6v - 3u बराबर है 1 के। देखिए ये वाला समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, v का मान पुट करना है। तो 6 गुणा v का मान 1/3 माइनस 3u है, बराबर में 1 है। 3 से ये कटेगा 2 बार, 2 को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस के 3u पहले से है, तो माइनस के 3u, 2 को हमने उधर पक्षांतरण कर दिया तो 1 में से 2 घटेगा। अब यहाँ पर माइनस के 3u है, और यहाँ पर जब 2 हम घटाएंगे, 2 माइनस के 1 प्लस का है, तो माइनस का 1 माइनस से माइनस को हटा देंगे, u का मान कितना आएगा, 1 और 3 इसके बटे में जाएगा। तो u भी हमारा 1/3 आ रहा है और v भी कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब हम x और y के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसे मैं हटा रहा हूं। यहाँ पर हमने देखिए क्या माना था, यहाँ पर हमने लिखा था 1/x - 1, इसके बराबर हमने रखा था v को। v हमें ज्ञात हुआ है 1/3, तो इसके बराबर में हम 1/3 रख देते हैं। 3 का गुणा 1 से होगा, x - 1 का गुणा 1 से होगा, तो x - 1 का गुणा 1 से x - 1, और 3 का गुणा 1 से 3। एक उधर पक्षांतरण करते हैं तो 3 और 1 माइनस का प्लस का होगा, तो x का मान कितना आएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से हम y का मान ज्ञात करेंगे। y के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा था, 1/y - 2 बराबर u। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/y - 2, और u का मान हम यहाँ पर 1/3 लिखें, तो y - 2 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा y - 2, 3 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। y का मान हम ज्ञात करेंगे, 2 को उधर पक्षांतरण करेंगे, 3 + 2 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से दोस्तों हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। x का मान 4 है, y का मान 5 है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्थिति देखनी होगी कि किस तरीके से हमें इक्वेशन है, जो समीकरण युग्म है दिए गए हैं, उन्हें किस तरीके से हम रैखिक समीकरणों में बदल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 1/x - 1 के लिए v रखा है, 1/y - 2 के लिए हमने u रखा है। तो यहाँ पर जो समीकरण थे हमारे रैखिक समीकरणों में बदल गए, और वहां पर हमने u और v का मान ज्ञात किया, और उसके बाद में x y का मान ज्ञात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो अगला क्वेश्चन है 5वां, इसका पॉइंट थोड़ा सा अलग हमें दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग स्थिति है, और अलग अलग स्थिति के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है। अगर हम पहला इक्वेशन इसका देखते हैं, पहला समीकरण 7x - 2y बटे xy बराबर 5। तो पहले तो हमें इसे सरल करना होगा। देखिए किस तरीके से, 5 के बटे में हम 1 रख सकते हैं, तो ये गुणा होगा 1 से, तो यहाँ पर आएगा 7x - 2y, और यहाँ पर देखिए 5 गुणा होगा xy से, तो बराबर में हो जाएगा 5xy। अब यहाँ पर देखिए हम इतनी देर क्या कर रहे थे, 1/x को 1/y को मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर संख्याएं आ रही है xy की साथ में, यानी कि जो चर पद हैं साथ में गुणा होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसे हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, तो इस इक्वेशन में अगर हम xy से इसे पूरा डिवाइड करा दें तो xy का पद पूरा हटेगा। देखिए किस तरीके से, 5xy को xy से डिवाइड कराएंगे तो पूरे को xy से डिवाइड कराना होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन में आपको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो LHS एंड RHS दोनों डिवाइड होगा। तो देखिए डिवाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर x से x कटेगा। एक बार दोस्तों नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। x से x कटेगा, यहाँ पर y से y कटेगा, यहाँ से xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पर x से x कटा तो 7 ऊपर बचा, नीचे क्या रहा y, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो -2 ऊपर रहा,
y से y कटा तो केवल क्या बचा अक्स। यहाँ पर दोस्तों अक्स y से अक्स y कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 5। कटने का मतलब यह है कि हमने इसे डिवाइड करा दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है ये भी अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि y का पद पहले है, x का पद बाद में है, तो x वाले पद को पहले लिख दीजिए, y वाले को बाद में लिख दीजिए। तो x वाला जो पद है माइनस का है, माइनस के 2/x है, y वाला पद प्लस का है तो प्लस के 7/y है, बराबर कितना है 5 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 1/x और 1/y के मान पुट करने के बाद में इसे समीकरण रख सकते हैं। तो चलिए हम भी इसे बाद में रख लेते हैं, यहाँ पर हमने पहले से सोल्व कर लिया है। इसी तरीके से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही तरीका रहेगा, 8x + 7y, अक्स y 15 से गुणा हो जाएगा और तीनों पदों को हम अक्स y से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर x से x कटेगा, y से y कटेगा, अक्स y से अक्स y कटेगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8/y + 7/x और यहाँ पर बचेगा 15। तो इसे भी उस तरीके से लिखते हैं, 7/x + 8/y और बराबर में 15। अब यहाँ पर यह हमें ध्यान रखना है, अगर चिन्ह चेंज है तो चिन्ह हमें चेंज करके लिखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो समीकरण आते हैं, एक ये समीकरण है और एक हमारे पास ये समीकरण है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें जो समीकरण हमारे पास आए हैं उनमें मान किस तरीके से लिखने हैं कि 1/x को तो हम v लिखेंगे, आप u भी लिख सकते हैं, 1/y को हम यहाँ पर u लिखेंगे। ये आप दोनों को चेंज कर सकते हैं, 1/x को v लिख सकते हैं या 1/x को u लिख सकते हैं, 1/y को v लिख सकते हैं या u लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान हमने लिखे हैं ये हम इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखना है कि 1/x बराबर v तथा 1/y बराबर u प्रतिस्थापित करने पर, जैसा कि इसके 22 पार्ट में मैंने आपको बताया था जब 3.6 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हम मान लगाते हैं, देखिए माइनस का चिन्ह है, दो साथ में है, केवल 1/x की जगह हम v लिख रहे हैं तो v इसके साथ में आएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों 7/y है, तो 7 तो है जैसा का जैसा रहेगा, 1/y की जगह हम u लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 7u बराबर हो जाएगा 5 के। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सोल्व करने के बाद में हमारे पास रेखिक समीकरण ये बना है तो इसे आप रख सकते हैं, नहीं तो शुरुआत से करें तो आगे आगे समीकरण बढ़ाते जाइए। यही तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 7/x है यानी कि 1/x को तो हम v लिखेंगे, 7 है जो इसके साथ में आएगा तो ये हो जाएगा 7v, 8/y है, 1/y को u लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8u और बराबर में देखिए 15 चल रहा है तो 15, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से पहले तो हमें सोल्व करना है, दो इक्वेशन यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब v और u के मान हम ज्ञात करेंगे, उससे x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें किस तरीके से u और v के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला समीकरण है उसमें हमें 2v दिया गया है, यहाँ पर 7v है। माइनस को आपको नहीं देखना है, माइनस को हम कब देखेंगे जब समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, वो हमें स्थिति देख के देखना होगा कि माइनस का चिन्ह या प्लस का या दोनों सेम चिन्ह है। तो यहाँ पर हमें केवल अभी क्या देखना है कि 2v यहाँ पर है, 7v यहाँ पर है, तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों जो v के पद हैं इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो यदि दोस्तों हम यहाँ पर पहले समीकरण को 7 से गुणा करा दें, ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा। अगर हम यहाँ पर 2 नंबर समीकरण को 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 14v ऊपर होगा 14v नीचे होगा। तो यहाँ पर जो दोनों पद है समान होंगे। अब हमें चिन्ह देखने होंगे कि समीकरण को हम जोड़ें या घटाएं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर चिन्ह समान होते हैं तो यहाँ पर हम घटाते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग है जैसे कि यहाँ पर है माइनस है प्लस है तो हम समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहले तो हम इनका गुणा करा देते हैं। देखिए 7 का गुणा -2v से माइनस के 14v होंगे, प्लस 7 का गुणा 7 से 49u होगा और यहाँ पर 7 का गुणा 5 से 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पर क्या होगा, 14v होगा। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कराने पर 8 का गुणा 2 से होगा तो कितना होगा, 16u होगा और यहाँ पर 15 का गुणा 2 से होगा तो 30 होगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास आए हैं। अब इन्हीं से हमें v और u के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जो इक्वेशन है दोनों में v के जो पद है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर हमें समीकरणों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कोई समीकरण दे दीजिए, ये 3 नंबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ हमें लिखना है समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे चिन्ह अलग अलग है, पूरा पद कटेगा। यहाँ पर देखिए 49 में 16 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 65। तो यहाँ पर आएगा 65u, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो रहे हैं, अगर प्लस माइनस होता तो घट जाते। 30 और 35 को ऐड करेंगे, ये भी कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। अब
अब अगर हमें u का मान चाहिए तो 65 यहाँ पर है, ये 65 इसके बटे में जाएगा, यानी कि u का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो u हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 या 2 है, किसी में भी आप u का मान रख दीजिए, यहाँ से आप v का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं, समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। और एक समीकरण हमारा कौन सा था, ये वाला था। तो ये आपको 7 और 2 यहाँ से इस प्रकार से नहीं लिखना है मेथड में, आपको सीधा यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा कराने पर, और गुणा करा के पूरा इक्वेशन लिख देना है। तो समीकरण 1 हमारा देखिए ये था माइनस के 2v और प्लस हमारा था 7u और बराबर में था 5। अब यहाँ पर u का मान हमने ज्ञात किया जो 1 आया है, तो माइनस के 2v प्लस 7 गुणा u का मान 1 हम रखते हैं, 5 यहाँ पर लिखते हैं। 7 का गुणा 1 से होगा 7, 7 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस के 2v बराबर यहाँ पर 5 है और 7 उधर जाते ही माइनस के होंगे तो माइनस के 7 होंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2v बराबर कितना बचेगा, माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 7 ज्यादा है। अब v का मान हमें चाहिए तो माइनस 2 के बटे में माइनस 2 जाएगा, तो कितना आएगा, 1, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो v भी हमारे यहाँ से 1 आ रहा है और u भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम आसानी से अक्ष और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 1 बटे अक्ष हमने v रखा था, जो यहाँ पर हमने रखा है, तो 1 बटे अक्ष के बराबर में हम v का मान रख देते हैं जो 1 है, तो 1 अक्ष से गुना होगा, इसके बटे में 1 रखें, 1 इससे गुना होगा, यानी अक्ष का मान 1 आ रहा है। इसी तरीके से y का मान हम ज्ञात करेंगे, तो 1 बटे y बराबर हमने u रखा था, u भी 1 है, तो y का मान भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यही मेथड इसका चलने वाला है। सबसे पहले इक्वेशन जो दिए जाते हैं उन्हें हल कीजिए, उन समीकरणों को रेखिक समीकरणों के युग्मों में चेंज कीजिए, और बाद में हमें देखना है विलोपन विधि आप लगाते हैं या प्रतिस्थापन विधि से आप करते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं, और u और v के मान ज्ञात होने पर हम अक्ष और y के मान ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक पॉइंट हम और सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें थोड़ी सी कंडीशन और चेंज दी गई है। पहले यहाँ पर हमें दिया गया था, अब यहाँ पर सीधा अक्ष वाई गुणा में दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अक्ष वाई को हटाना है, तो अक्ष वाई से डिवाइड करा देते हैं इस पूरे समीकरण को। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमें पता है x से x कटेगा, y से y कटेगा, x y से x y कटेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सिमिलर है, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि 6 आया है, 3 आया है, 6 आया है, यानी कि पूरा जो इक्वेशन है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्स वाई का भाग देने की बजाय आप 3xy का भी भाग यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि 3xy से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन जो है वो छोटा हो जाएगा। जहां पर हम गणना करेंगे प्लस माइनस की, वो यहाँ पर आसान होने वाली है। यहाँ पर देखिए अब हम कटा देते हैं, x से x को कटाएंगे, 3 से 6 को 2 बार हम कटा सकते हैं, 3 से 3 को कटा सकते हैं, y से y को कटा सकते हैं, केवल ऊपर 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए xy से xy कटेगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल डिवाइड में लिखिए, सीधा क्या समीकरण बन रहा है वही करना है जब आप फेर कार्य में कर रहे हैं, यानी कि आप जब अपनी बुक में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कटाना नहीं है, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, समीकरण हमारा क्या बना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों केवल 2 रहा था, यहाँ पर केवल y बचा था, तो हमारा यहाँ पर क्या आया था, 2/y आया था, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पूरे पद कट गए थे, नीचे केवल x बचा था, तो ऊपर 1 तो पहले से रह गया है, तो प्लस 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर केवल 2 बचा था, क्योंकि 3 से हमने 6 को भी कटा दिया था, और xy से xy, तो बराबर किसके आया था, 2 के। तो ये हमारा इक्वेशन बना था, इसमें हमने 3xy से इसे जब हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही हमें तरीका लगाना है कि 1/x बाद में लिखा हुआ है तो इसे पहले लिख दो, y वाले पद को बाद में लिख दो, क्योंकि जब हम यहाँ पर u और v लिखते हैं तो एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 1/y यहाँ पर रहने दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे हम मानते हैं, जैसे 1/x को हमने v लिखा है, तो लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा v का मान आएगा, उससे ही हमें 1/x के इक्वल रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि 1/x को आपने v रख लिया और बाद में जो u का मान आया उसे आपने 1/x के इक्वल रख दिया, तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। तो इसे चलिए समीकरण को हम सही लिख देते हैं, 1/x को पहले लिखा, 2/y को बाद में लिखा और बराबर में 2 लिखा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सोल्व करने के बाद में आया। इसे भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सीधा इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 4 है, 2 है, तो तीनों संख्याएं एक जैसी संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, लेकिन हम x y से इसे डिवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x y से x y कटेगा, y से y कटेगा, x से x कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/y, यहाँ पर प्लस है 4/x है, और यहाँ पर केवल 5 बचेगा, ठीक है। इसे भी उस तरीके से लिख दीजिए, 4/x
प्लस 2/y और बराबर इसके 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप हम क्या करते हैं, 1/x बराबर हम v रखते हैं और 1/y बराबर हम u रखते हैं। आप यहाँ पर p q भी रख सकते हैं, कोई भी आप अदर n m रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण हमारा ये था, तो इसे हम रैखिक समीकरणों में चेंज करते हैं। तो 1/x की वैल्यू हम रखेंगे v, ठीक है, प्लस 2/y है, तो 2 तो है जैसा आएगा, 1/y को हम u रख देते हैं, तो ये 2u हो जाएगा बराबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। सेकंड इक्वेशन में देखिए 4/x है, 1/x को तो v रखना है, तो 4 तो साथ में आएगा 4v। यहाँ पर देखिए 2/y है, तो 1/y को हम u रखते हैं, तो 2 साथ में आएगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा u और बराबर में देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, u और v के मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें एक पद है जो बराबर चाहिए, तो एक पद देखिए u वाला पहले से बराबर है। उसके बाद में हम ये देखते हैं चिन्ह इसके क्या है। यदि चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर आप 2 में से 1 को घटा सकते हैं, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जिससे क्या होगा, प्लस माइनस के चिन्ह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 नंबर समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे में 1 नंबर लिख देता हूँ जो है v प्लस 2। यहाँ पर 1 नंबर समीकरण मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसे घटाऊंगा तो चिन्ह माइनस का करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, क्योंकि जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पूरा लिखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बाद में समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, बाद में आप घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4v में से v घटाएंगे तो 3v बचेंगे। यहाँ पर ये पूरा पद कटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, प्लस के 3, तो v का मान यहाँ से कितना आएगा, 3/3, यानी कि v कितना आ रहा है 1। तो v हमने ज्ञात कर लिया, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम u का मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आप v का मान समीकरण 1 में लगा सकते हैं। समीकरण 1 देखिए हमारा क्या है, v प्लस 2u बराबर 2 है, तो v का मान 1 रखेंगे, 1 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2u बराबर 2 माइनस 1 होगा, यानी कि u का मान कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, इधर 2 है तो ये बटे में चला जाएगा। तो u हमारा 1/2 आ रहा है, v हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हम x और y के मान ज्ञात करेंगे, तो 1/x के लिए हमने v लिखा था जिसका मान 1 आया है, तो सीधा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पर x का गुणा 1 से, तो x और 1 का गुणा 1 से 1, यानी कि x यहाँ से हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 1/y के बराबर हमने u को रखा था, u हमारा कितना है 1/2, जैसा कि यहाँ पर हमने ज्ञात किया। तो 2 का गुणा 1 से और y का गुणा 1 से, तो y का गुणा 1 से y, 2 का गुणा 1 से 2, यानी y हमारा 2 आएगा, x हमारा 1 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके 6 पॉइंट सोल्व कर दिए हैं। अब इसका 7वां और 8वां पॉइंट इसके पार्ट 24 में हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।